प्रकृति टेम्परामेंट। इलेक्ट्रो होम्योचिकित्सा पद्धति में निदान हेतु प्रकृति टेम्परामेंट एक प्रमुख आधार स्तंभ मानी जाती है, अतः इस बारे में अच्छी एवं ठोस जानकारी होना आवश्यक है। परिभाषा: प्रकृति एक उस उर्वरक भूमि के सामने है जिसकी उपस्थिति में रोग रूपी फसल होती है, न कि प्रकृति ही एक रोग है। प्रकृति स्वयं में कोई रोग नहीं है, अपितु किसी प्रकृति विशेष की उपस्थिति से यह पता चलता है कि इसमें यह रोग वृद्धि को पाता है। अर्थात रक्त प्रकृति सैंग्विन टेम्परामेंट में रक्त ब्लड से संबंधित रोग तुरंत बढ़ जाते हैं, अर्थात प्रकृति उसमें सहायक है। अतः इसी कारण से लोग प्रकृतियों को ही रोग समझने लगते हैं, जबकि सत्यता यह नहीं है। भूमि और फसल की तरह रोग के कारण और कार्य में आपसी संबंध है। सारे चिकित्सा शास्त्र प्रत्यक्ष रूप से यह मानते हैं कि प्रकृति ही वह प्रमुख आधार स्तंभ है जो रोगों की वृद्धि व कमी में मददगार सिद्ध होती है। एक एलोपैथी आज का एक प्रमुख चिकित्सा शास्त्र है। यह मानता है कि प्रत्यक्ष रूप से कीटाणु वहीं पैदा होते और पलते हैं जहाँ की प्रकृति उनके अनुकूल होती है, लेकिन स्वस्थ व्यक्ति के शरीर में रोग के कीटाणु पहुँचने पर भौ समाप्त हो जाते हैं, क्योंकि वहाँ पर उनके पलने के लिए विजातीय द्रव्य फॉरेन मैटर की उपस्थिति नहीं होती है, और प्रत्येक कीटाणु वहीं विकास डेवलपमेंट को प्राप्त करेगा जहाँ उसे खाद्य सामग्री प्राप्त होगी, अर्थात प्रकृति उनके अनुकूल या प्रतिकूल सिद्ध होती है। अतः कीटाणुओं का स्थान दूसरा यानी प्रकृति के बाद आता है। 2. आयुर्वेद और यूनानी आयुर्वेदा एंड यूनानी इन चिकित्सा शास्त्रों में भी प्रकृति को प्रमुख स्थान दिया जाता है, अर्थात प्रत्येक रोग वात, पित्त, बाइल, कफ, लिम्फ और रक्त ब्लड प्रकृति के अंतर्गत ही आता है, और कोई भी रोग अपनी तत्संबंधित प्रकृति में ही वृद्धि को पाता है। 3. होम्योपैथी प्रारंभ में हैनीमैन साहब केवल लक्षणों को ही प्रमुख आधार मानते थे, किंतु बाद में उन्होंने देखा कि जीर्ण क्रॉनिक रोगों से केवल लक्षण निदान सिम्टोमेटिक डायग्नोसिस से ही औषधियां चुनना ठीक नहीं है। अतः उन्होंने भी सभी रोगों को 3 प्रकार की प्रकृतियों में बांट दिया: सोरा, पिसोरा, 2 सिफिलिस, साइफिलिस, 3 साइकोटिक और लक्षणों के साथ प्रकृति को प्रमुख आधार माना। हैनीमैन ने तो रुग्ण अवस्था में ही प्रकृति को महत्ता दी, किंतु उनके शिष्य डॉक्टर ग्रोवोगेल, डॉशुसलर आदि ने तो रस और रक्त लिम्फ एंड ब्लड में परिवर्तन होना ही प्रकृति बताया है। हैनीमैन की सोच प्रकृति ग्रेवोगेल की कार्क नाइट्रोजेनिक प्रकृति से इसलिए मिलती है कि रक्त में कार्बन और नाइट्रोजन अधिक मात्रा में पाई जाती है। सिफिलिस प्रकृति ग्रोवोगेल साहब की ऑक्सीजनाइडिक प्रकृति से इसलिए मिलती है कि रक्त में ऑक्सीजन की अधिकता होने से ऊतकों टिश्यूज की बर्बादी होने लगती है, और साइकोटिक हाइड्रोजनाइडिक प्रकृति से इसलिए मिलती है कि रक्त ब्लड तथा ऊतकों टिश्यूज में जल की अधिकता विशेष रूप से पाई जाती है। इलेक्ट्रो होम्योपैथी के आविष्कारक काउंट मैटी भी इसी निष्कर्ष पर पहुंचे कि रोग डिजीज और उनके आंतरिक इंटरनल व बाह्य एक्सटर्नल लक्षण सिम्टम्स तथा रोग डिजीज के आंतरिक कारण भी प्राकृतिक दशा पर निर्भर है। अतः रस रक्त और मिश्रित प्रकृतियां बताई। पैरासेल्सस एक पादरी, फिलासफर व चिकित्सा शास्त्री थे, अतः उसने प्रकृति ईश्वर दर्शन व चिकित्सा शास्त्र के सभी पक्षों पर गंभीरता पूर्वक मनन चिंतन एवं दर्शन करके रोग के शारीरिक कारणों जो कि लोगों में उपस्थित रहते हैं के साथ साथ आकाश के ग्रहों प्लैनेट्स तथा आत्मिक व सूक्ष्म शक्तियों के प्रभाव को भी स्वीकार किया है। इसके अतिरिक्त अंत में उसने आंतरिक और प्राकृतिक नियमों या ईश्वरीय विधान के दुरुपयोग मिसयूज को भी रोग का कारण माना है। मैटी ने अपनी औषधियों को बनाते समय शरीर के अवयवों ऑर्गन्स की बनावट तथा उनके कार्यों को विशेष ध्यान में रखा था। इसलिए रोग के कारणों के संबंध में उनका विचार सिद्धांतों पर निर्भर होकर प्राकृतिक नियमों पर आधारित था। साथ ही पूर्व वैज्ञानिकों के इस विचार से कि अकस्मात होने वाली दुर्घटनाओं से लगने वाली चोटों इंजरीज और विषों टॉक्सिन्स आदि को छोड़कर कोई भी रोग स्थानीय लोकल नहीं होता, बल्कि प्रत्येक रोग का कारण चयापचय मेटाबॉलिज्म रस लिम्फ और रक्त ब्लड का दूषित होना होता है। यह चयापचय मेटाबॉलिज्म का कार्य और यही शरीर के लसिका वाहिनी संस्थान
लिम्फेटिक सिस्टम व रक्त संस्थान ब्लड सिस्टम के अवयवों ऑर्गन्स को ठीक ठीक चलाकर शरीर की रचना, पोषण व सुरक्षा का कार्य करते हैं। इन्हीं संस्थानों सिस्टम के दूषित हो जाने पर कोई रोग होता है। इसलिए मैटी साहब ने रोग के कारणों को इसी प्राकृतिक सिद्धांत पर आधारित किया है और वह रोगों के 3 प्रमुख कारण मानते हैं। 1 रस लसिका प्रकृति लिम्फेटिक टेम्परमेंट, 2 रक्त प्रकृति सैंग्विन टेम्परमेंट, 3 मिश्रित प्रकृति मिक्स टेम्परमेंट। शरीर में रस, लिम्फ, रक्त, ब्लड ही मुख्य पदार्थ होते हैं और सारे रोग इन्हीं की खराबी से होते हैं। पहले रस लसिका में खराबी आती है, इसके बाद रक्त ब्लड भी खराब हो जाता है, अतः मिश्रित मिक्स्ड प्रकृति बन जाती है। आयुर्वेद में वर्णित वात, नर्वस और पित्त बिलियस प्रकृतियां भी इन्हीं के अंतर्गत होती है। साधारणतया एक प्रकृति के मनुष्य बहुत कम होते हैं तथा मिश्रित मिक्स्ड प्रकृति के अधिकतर पाए जाते हैं। अब मिश्रित प्रकृति वालों में कफ, लिम्फ या रक्त ब्लड में से किसी एक के साथ वात या पित्त प्रकृति का भी प्रभाव पाया जाता है। अतः रस, कफ और रक्त मुख्य प्रकृतियों के साथ 2 उप प्रकृतियां वात और पित्त भी होती हैं।